हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसबीआई के एटीएम से जुड़ा। क्या पिछले 3-4 दिन में यानी 10 मई या उसके बाद आप एटीएम में गए हैं, और अगर गए हैं तो क्या आपके खाते में जितने पैसे थे उससे ज़्यादा पैसे निकल गए हैं? ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ, और वो लोग सीधे तौर पर मीडिया में या सोशल मीडिया पर नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी चांदी हो गई है, उनकी लॉटरी लग गई है। दरअसल कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ लोगों के खातों में से, जैसे किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं है, उसके खाते में से कई हजार रुपए निकल गए। अब वो खाते, जब उसके खाते में पैसे ही नहीं थे तो वो पैसे आखिर किसके खाते में से डेबिट हुए? टेक्निकली ये बताया जा रहा है कि ये पैसे एसबीआई के खाते में से डेबिट हो गए, मगर जिसको पैसे मिल गए, खाते में पैसे ना होने के बावजूद, उसके लिए तो बहुत बड़े फायदे की बात हो गई। इसलिए उसने कहीं भी बताना इस बात को ठीक नहीं समझा, और उसने ये ठीक समझा कि चुप ही रहा जाए। 10 तारीख को ऐसा हुआ, 11 को ऐसा हुआ, 12 मई को ऐसा हुआ, 13 मई को ऐसा हुआ, और 14 मई को भी ऐसा हुआ। पूरे देश भर में ऐसा नहीं हो रहा है, मगर पंजाब में कई जगह ऐसी खबरें उड़ती उड़ती सुनने को मिल रही हैं। कई लोग जहां पर गए, उन्होंने पैसा निकाला, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे खाते में पैसे नहीं हैं, मगर खाते में से 20,000 रुपये निकाल लिए। पैसा जब बाद में देखा तो खाते में था ही नहीं, मगर वो डेबिट होकर कहाँ से आया कुछ पता नहीं। असलियत ये है कि वो पैसे अगर डेबिट हुए भी होंगे तो वो एसबीआई के खाते में से डेबिट हुए होंगे। अब इसमें 3-4 टेक्निकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप पंजाब में इस समय कहीं भी एसबीआई का एटीएम इस्तेमाल करने जाएंगे, कई जगहों पर लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि एटीएम चल ही नहीं रहे। हम पैसा निकालने गए तो एटीएम नहीं चल रहे। हो सकता है कि वो एटीएम टेक्निकल जो ये प्रॉब्लम आ रही है उस वजह से बंद कर दिए गए हों, मगर यहाँ पर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की ज़रूरत है। अगर आपको फ्री में ऐसे पैसा मिल रहा है तो क्या वो पैसा सही तरीके से कमाया गया पैसा है? नहीं, वो इस राष्ट्र की संपत्ति है, वो इस देश का पैसा है। इसलिए जिसके पास भी ऐसा पैसा आया है वो खुद एसबीआई के पास जाए, खुद बैंक के पास जाए और रिपोर्ट करे। ये एक ईमानदार सिटीजन होने के नाते आप कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो बाद में जब इस चीज़ की जांच होगी तो हर आदमी को, जिसको भी पैसा मिला है, तो उसके नाम के नोटिस निकाले जाएंगे और उनसे पैसे की भरपाई की जाएगी, उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। अब इस सब के बीच जितना भी पैसा ये एसबीआई के खाते में से डेबिट हुआ होगा, अब वो पैसा जो डेबिट हुआ है उसका नुकसान कौन भरेगा? इन द मीन टाइम, जब तक लोगों से भरपाई नहीं करवा ली जाती, तब कौन भरेगा? एसबीआई की कई ब्रांचें, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि कई लाखों के घाटों में चली गई हैं, कई करोड़ों के घाटों में चली गई हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि बैंक में इतना बड़ा अगर घाटा हो गया है तो एनपीए की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अगर एनपीए की सिचुएशन आ गई तो बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ एसबीआई के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं तो खुद बैंक जाइए, बैंक को लिखित तौर पर बताइए कि गलती से ये पैसा मेरे पास आ गया है, इसको मैं वापस करना चाहता हूँ। इसमें आप सबूत दे सकते हैं एक अच्छा नागरिक होने का। और फिलहाल आप जहां पर भी ये समस्या देख रहे हैं कि एटीएम काम नहीं कर रहे, पंजाब में या इसके साथ लगते राज्यों में अगर ऐसा हो रहा है तो वो सब इस समस्या के चलते हो रहा है। इसलिए आप पेशेंस भी रखें, क्योंकि जल्द से जल्द ये टेक्निकल एरर जो है वो रेक्टिफाई भी कर लिया जाएगा। इस खबर पर ध्यान ज़रूर दें और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में इस देश की मदद करें। नमस्कार।